नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को सकुशल भारत वापस लाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को सकुशल भारत वापस लाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि यूक्रेन की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्य संभावी लगता है। इससे तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है। ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना भारत सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उत्तराखंड के कई सारे छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके परिजन काफी चिंतित हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने भाजपा कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनके विदेश मंत्रालय को 15 दिन पहले पता था कि यूक्रेन में रूस हमला करने वाला है, तब वे क्यों भारत के नागरिकों को वहां से नहीं लाए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बस केवल चुनाव में व्यस्त हैं, वहां उन्हें फंसे भारतीयों का ध्यान नहीं है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में फंसे लोग आस लगाए बैठे हैं कि भारत सरकार उन्हें वहां से लाएगी, पर भारत सरकार, भाजपा की सरकार उन्हें लाने में अभी तक विफल रही। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने माने नेता हैं, वो यूक्रेन में फंसे सारे भारतीयों को सही सलामत वापस ला देंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि यूक्रेन से वापसी आने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सरकार द्वारा होगा और जो भी लोग वहां फंसे हैं उन्हें निःशुल्क वापस अपने देश आएंगे। साथ ही उन्हें कांग्रेस को भ्रम फैलाने वाली पार्टी भी कहा। जिस प्रकार के दौरे में भ्रम फैला रही है वो केवल एक भ्रम फैलाने वाली पार्टी ही कर सकती है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भोले के भक्त पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ हरिद्वार से भोले की कांवड़ और जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं और कांवड़ मेले के दौरान प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहता है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में आज सुबह से ही भोले के भक्त पहुंचने शुरू हो गए और पूरा जसपुर भोले के जयकारों से गूंज उठा। जहां जगह जगह कांवड़ियों की सेवा के लिए भंडारे का आयोजन किया गया ताकि भोले के भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। राज्य सरकार द्वारा आंकड़े न जुटाने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर वार करते हुए कहा है कि वे इस बात से अवगत होने के कारण कि वे पुनः सत्ता में नहीं आ रहे हैं, वे अपने शासन में अपनी अपनी जेब भरते रहे, लेकिन पिछले 15 दिनों से जो कयास लगाए जा रहे हैं उन बच्चों और लोगों द्वारा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इस बात पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं। क्या खबर है? राज्य सरकार द्वारा आंकड़े न जुटाने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर वार करते हुए कहा है कि वे इस बात से अवगत होने के कारण कि वे पुनः सत्ता में नहीं आ रहे हैं, वे अपने शासन में अपनी अपनी जेब भरते रहे, लेकिन पिछले 15 दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे उन बच्चों और लोगों द्वारा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इस बात पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान ही नहीं दिया जाता। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से पहले केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने में देरी हुई, उसके बाद राज्य सरकार ने कमी पेशी पूरी कर दी।
जिस प्रकार से वे आंकड़े भी नहीं जुटा पाए कि कितने लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास मौसम वैज्ञानिक की सटीक भविष्यवाणी के चलते बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट आ गई है। तेज हवाओं के साथ ठंड भी पड़ने लग गई है। लोगों ने गर्म कपड़ों के साथ साथ आग का सहारा भी लिया। यहाँ बता दें, देर रात से ही आसमान में घने बादल मंडरा रहे थे, जिसके चलते सरोवर नगरी व उसके आसपास बारिश पड़ने का सिलसिला जारी हो गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से साई लोग देहरादून स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कई मुद्दों पर चर्चा की। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी की आगामी रणनीति पर सभी नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के समस्त जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि आज के बाद से राजधानी समेत अन्य जिलों के मौसम में परिवर्तन रहेगा और मौसम साफ रहेगा। वहीं उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिन उत्तराखंड के ऊंचाई वाले जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।